खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलामुला के लिए रवाना हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालु जज्बात से मगलूब हैं। वो भजन गाकर झूमकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यात्रियों ने सरकार की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। श्रीनगर से 14 किलोमीटर के फासले पर गांधरबल जिले में तुलामुला वाक़े है। खीर भवानी मंदिर यही वाक़े है जहां हर साल माता खीर भवानी मेला लगता है। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। जितनी भी बसेस कश्मीर जा रही हैं, तुलमुला, टिकरी, मंजगाम, दिवसर और बाकी माता के स्थापनों में वहाँ पे जा रही है। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और आप देख सकते हैं जो बसेस हैं ये अब यहाँ से निकल रही हैं। जम्मू से इसको फ्लैग ऑफ किया है डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने। और भारी संख्या में जो यात्री हैं वो अब तुलमुला और बाकी स्थापन जो है उनके लिए निकल रहे हैं। और अगर हम ड्यूकाम की बात करें तो उन्होंने ये फ्लैग ऑफ किया है इसका। और जो रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल है, रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स के सिदा, वो भी इसमें थे इस फ्लैग ऑफ में। अगर हम यात्रियों की बात करें तो एक्साइटमेंट हमने पहले ही दिखाई इनकी। और जो रिलीफ कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरह के हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज खीर भवानी की जो यात्रा परंपरागत रूप से हर साल यहाँ से जाती है, पर इस बार का जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह से उनके प्रबंध किए गए हैं जिससे इनकी यात्रा सुखद हो रास्ते में यहाँ पर। और इस बार का जो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पे यात्रा जारी, 125 जो बसों में लगभग 4,500 से 5,000 जो यात्री है जो खीर भवानी के दर्शन के लिए, खीर भवानी के अलावा जो कश्मीर में और मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये जो है ये प्रतीक है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जाकर के दर्शन करेंगे और जम्मू कश्मीर की विश्व की शांति के लिए कामना करेंगे। सर, G20 के में जिस तरह से सफलता मिल रही है उसके बाद इस तरीके की इतनी बड़े स्तर पर यात्रा जाना कितनी बड़ी अचीवमेंट मानकर क्या संदेश जाएगा सर? ये संदेश है कि जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है और जम्मू कश्मीर की जनता जो है प्रगति के साथ में है और ये सब जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ेगा, ये संदेश है। अरेंजमेंट्स की जो बात करें, यहाँ से पूर्णतः अरेंजमेंट किए गए। रिलीफ कमिश्नर की तरफ से सभी को इत्तला की गई थी। उसके बाद में बसेज की व्यवस्था की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, बीच में रुकने के किए गए हैं, इनके रिफ्रेशमेंट, खाने पीने का पूर्णतः प्रबंध किए गए जिससे कि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की परेशानी न हो और उनकी यात्रा पूर्णतः सुखद। तो ये डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे किए गए हैं, न सिर्फ जम्मू में रास्ते में, लेकिन वहाँ पे जहाँ स्थापन है, चाहे खीर भवानी का है, तुलमुला, टिकरी, कुपवारा में, मंजगाम, कुलगाम, दिवसर कुलगाम और बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी अरेंजमेंट्स पूरे किए गए। और डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि जो डिवोटीज हैं उनकी जो यात्रा सफल रहे, अच्छी रहे, और उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, तैयारियां हैं, वो मुकम्मल की गई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो श्रद्धालु एक तरह से अब रवाना हो चुके हैं और ये अब तुलामुला पहुंचेंगे गांधरबल, जहां पर माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे। और 28 तारीख को ये तारीखी मेला होने वाला है। ये सालाना मेला होता है और बड़ी अकीदत के साथ यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। सीधे जम्मू का रुख करेंगे और समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे और हम बातचीत करेंगे। समीर, अभी हम डिविजनल कमिश्नर को भी सुन रहे थे जो आपके साथ मौजूद थे, जो इंतजाम किए गए उसे लेकर उन्होंने तफसील से जानकारी दी। अब क्योंकि यात्रा जो है वो एक तरह से शुरू हो चुकी है, क्या कुछ आगे का सफर रहेगा, किस तरह से कहां पर ये यात्री रुकेंगे और आगे का जो रूट्स है वो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए हुरेरा में डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके साथ साथ जो उनका स्टाफ भी है, रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उनसे पहले बात करूंगा, लेकिन उससे पहले विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। जो काफिला है 125 के करीब जो बसेस के जो फ्लीट है वो लगातार चल रहा है, यहाँ से निकल रहा है बारी बारी से। जो आप देख सकते हैं ये जो इन डिवोटीज़ को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर, और मैं ये बता दूँ सिर्फ तुलमुला नहीं बल्कि बल्कि टिकरी, कुपवारा, दिवसर, मंजगाम और बाकी मटन जैसे एरियाज में ये लोग जाएंगे। शाम को इनके पहुंचने का वहाँ पे जो है शेड्यूल है और रास्ते में भी कई जगहों पे रुकेंगे और वहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज मैसर है। मैं डिविजनल कमिश्नर जो रमेश कुमार, उनसे पहले भी हमने बात की और हमने चलाया भी, दोबारा उनसे पूछूंगा। रमेश जी,
एक बड़ा उत्साह है। हमने देखा लगातार इस साल कोविड था, कोविड में उत्साह कम हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, 2-3 सालों से लगातार प्रॉब्लम। इस साल बहुत रश देखने को मिल रहा है। जो रश है, कितना ज़्यादा रश है और जो डिवोटीज का इंतजाम और फिर फैसिलिटीज़ कैसी देखेंगे, जो कि यहाँ पर जैसे आपने देखा खीर भवानी के लिए टिक्कर है, ज्येष्ठा देवी है, मटन के लिए जो यात्रा जा रही है। आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत उत्साह है और यहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं। अभी हमने सुबह 125 के लगभग यहाँ से तो गाड़ियों में जो यहाँ से दर्शन के लिए गए हैं। जहाँ तक बंदोबस्त का सवाल है तो जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह पर प्रॉपर तरीके से बंदोबस्त किए गए। यहाँ आपने देखा कि इनके जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था, सिक्योरिटी के प्रबंध पूर्णतया किए गए हैं। और वहाँ पर भी जो कश्मीर में जहाँ जहाँ लोग ये जाएंगे, स्पेशली खीर भवानी, वहाँ पर भी पूर्णतया वहाँ के डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे जितने भी यात्री वहाँ पर जा रहे हैं उनको सुखद अनुभव हो, अच्छी यात्रा करें और वहाँ पर शेड्यूल क्या है इनका किस तरह का शेड्यूल, कितने दिन रहेंगे वहाँ पे? क्योंकि परसों खीर भवानी मिला है, उसके बाद भी क्या 1-2 दिन रहेंगे या किस? देखिए, यहाँ से आज गए हैं, आपको पता है कि मेन खीर भवानी का होता है। खीर भवानी की 28 को पूजा होगी, वहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके अलावा इनके डिफरेंट शेड्यूल है, जो कि जब विभिन्न स्थानों पे जहाँ पे मंदिर हैं, जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पर जाएंगे और कुछ लोग बाहर से आए वो दर्शन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग 2-3 दिन 4 दिन रह करके उसके बाद में वापस। सिक्योरिटी के कितने अरेंजमेंट्स है? क्योंकि सिक्योरिटी एक कंसर्न रहता है। हालांकि हमने देखा कि ये जो यात्रा होती है इसमें सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन तब भी सिक्योरिटी के पूर्णतया बंदोबस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी के हर चप्पे पर, हर जगह पर इसकी नजर रखी जाएगी। वो उसके सब पूर्णतया बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा की तरफ से निश्चिंत रहें और दर्शन करें। जब कश्मीर ये एंटर करेंगे वहाँ पे किस तरह के जगह पर, कश्मीर और जम्मू में दोनों जगह पे सुरक्षा के पूर्णतया अच्छे ढंग से बंदोबस्त किए। तो ये थे डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, अब रिलीफ कमिश्नर के सिद्धा साहब। सिद्धा साहब, ये जो डिवोटीज का रश है हमने देखा, बात भी की, इस बार तो अनप्रेसिडेंटेड है, किस तरह से करें? देखिए, ये आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का सर मैं अभी आता हूँ। अभी ये थोड़ा व्यस्त हैं, दोबारा। हाँ, आप समझ सकते हैं कि जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं पूरे ऑल ओवर JNK के वो देखे, और जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं अरेंजमेंट्स के लिए, उसका विश्वास है, वो लोगों की अपनी भी आस्था है। ये उसका सब इफेक्ट देख रहे हैं कि इतनी लार्ज जो है इतने बड़े जत्थे में, इतने बड़े हजूम में जो इतने बड़े सारे लोग हैं, एक एनकरेजिंग स्टेप है इनका, एक सबके लिए, और इनके लिए भी कि अपनी मातृभूमि के वहाँ जा रहे हैं और अपनी इष्ट देवी को पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट जिस तरह हमने पहले भी बात की, क्या अब डिवोटीज को वहाँ पे शेड्यूल क्या रहे, कितने दिन रहे? देखिए, डिवोटीज पहले आज 26 तारीख को कुछ तुलमुल जाएंगे, कुछ टिकर जाएंगे, कुछ मंजगोम, कुछ लोगरीपुरा, कुछ मटन जाएंगे। 27 तारीख को अपने अपने इनके इष्ट स्थान पे हवन है। 28 तारीख को ये तुलमुला जाएंगे। 29 तारीख को ये अपने जो डिस्ट्रिक्ट में अपने आसपास की अपने वहाँ जगहें देखेंगे। फिर 29 को यहाँ पर आ जाएंगे वापस। 28 को तुलमुला में होंगे, 29 को फिर ये अपने जो लोकल वहाँ पर इनको देख साइट सीइंग वगैरह करेंगे और 30 तारीख को वापस आ जाएंगे। सारा जो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ, ये सारी व्यवस्था जो है जिन्होंने ये फैसिलिटी अवेल की है ट्रांसपोर्ट की, गवर्नमेंट की तरफ से है। और वहाँ पर भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने एलेबोरेट अरेंजमेंट किए हैं इन सब के लिए, रहने खाने पीने के लिए, और ताकि ये यात्रा बड़े सौहार्दपूर्ण और सुखद एनवायरनमेंट। मौसम की प्रेडिक्शन थोड़ी अनबन है, मौसम का थोड़ा, उसके लिए कोई तैयारी? उसके लिए भी वहाँ पर भी जो वाटरप्रूफ टेंट्स हर जगह पे है और एकोमोडेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं, लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं। वहाँ पर उनको हर किसी भी लिहाज से, किसी भी कारण से कोई भी दिक्कत ना हो, उन सबका ख्याल। तो बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि मौसम कुछ हो सकता है, खलल डाल सकता है, लेकिन जो अकीदत है, जो आस्था है, वो मौसम से एक तरह से बढ़कर है। दोबारा से समीर, हम आपके पास से लौट कर आएंगे, सीधे हम मनोज कौल के पास चलेंगे जो हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जो तस्वीरें सुबह आपने दिखाई और जिन श्रद्धालुओं से, यात्रियों से आपने बात की, उनके अंदर एक जोश और जज्बा था, उनके अंदर एक आस्था थी, तो ये चीज इस वजह से तो हाई है कि ये लोग तुलामुला जाकर माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे, स्थापन पर जाएंगे, लेकिन इससे बड़ी खुशी इन लोगों में इस बात की थी कि दोबारा से ये कश्मीर जा रहे हैं, अपने वतन को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, जो इनके दोस्त अहबाब उस दौर में रहे होंगे उनसे मुलाकात का इन्हें मौका मिलेगा।
जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये एक मौका है, आस्था तो है ही है। जो माता खीर भवानी की जो स्थापन है कुतुलमुला का खासतौर पर, वो उसके बारे में काफी मान्यताएं हैं। माता खीर भवानी का जो मंदिर है उसके पास एक चश्मा है, वो चश्मे के आसपास चिनार के बड़े बड़े तनावर दरख्त हैं, और चश्मे का जो पानी है, चश्मे के पानी के रंग के मुताबिक ये देखा जाता है कि आगे हालात कैसे होंगे, यानी प्रेडिक्शन होती है उस मंदिर से। ये कहा जाता है कि अगर पानी साफ है तो उसका मतलब है आने वाला जो समय है वो शांतिपूर्ण समय होगा। अगर उसका रंग लाल हो जाता है तो उसका मतलब है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। ये कहा गया है कि जब भी हालात बिगड़े कहीं पर भी, तो ऐसा उस वक्त जो है उस चश्मे का जो पानी है उसका रंग बदल गया था। तो उसकी वजह से काफी आस्था है, काफी लोग ये मानते हैं कि जब वहां जाएंगे खीर भवानी के दरबार में, जब शीश झुकाएंगे तो जो मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। और दूसरी बात ये जो हम पहले से ये कह रहे हैं कि ये एक मौका है, आस्था के साथ साथ ये एक मौका है अपने मातृवतन को जाने का, अपनी मातृभूमि पर जाने का। यही वजह है कि खीर भवानी तुलमुला के अलावा बाकी के जो स्थान है जहां माता का स्थापन है, चाहे वो टिक्कर हो जो कि कुपवाड़ा में आता है, या देवसर हो जो कुलगाम में आता है, इसी तरह लोकटीपोरा है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, मंजगोम है जो कुलगाम में आता है। तो जब ये जो लोग हैं, जो उन इलाकों के लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो उन्हीं मंदिरों में जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो चाहते हैं कि वो अपने जो उनके आबाई वतन है, आबाई गांव है, आबाई मकाम है, वहां जाए, वहां लोगों से मिले, उन लोगों से जिनके साथ वो 30 साल 32 साल पहले रह रहे थे, या अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ जम्मू में या कश्मीर से बाहर जिनका जन्म हुआ है, वो अपने गांव को देखें, वो अपनी जगहों को देखें, उन वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो भाईचारा जो सदियों से कश्मीर में माना जाता था, जो सदियों से कश्मीर में कायम था, अब भी है। ऐसा नहीं है कि उस भाईचारे में कोई कमी वाक़ा हुई है। हालांकि काफी जो हालात जिस तरह के रहे उसमें कोशिश की गई कि उस भाईचारे को खत्म किया जाए, लेकिन जो वो भाईचारा है वो अब भी कायम है। यही वजह है कि कश्मीरी पंडित चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, आज जब वो खीर भवानी की यात्रा पे जाता है तो वहां उन लोगों से मुलाकात करने का मुतमन्नी रहता है। उसकी तमन्ना ये होती है कि उन लोगों से मिले जो उनके अपने लोग थे, जिनके साथ उन्होंने या उनके दादा परदादा ने जो जिंदगी बिताई है, उनके साथ भी एक मुलाकात हो, और जो आपसी भाईचारे का जो हम ये कह सकते हैं कि जो रिवायत है उसको कायम रखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, इस बारे में यह भी कहा जाता है कि जब कश्मीरी पंडित जम्मू से वहां पर पहुंचते हैं तो जो मुस्लिम भाई वहां पर रहते हैं वो इनका इस्तकबाल करते हैं, और एक बहुत बड़ा ये मौका होता है आपसी भाईचारे के लिए भी। इस पर भी हम मनोज आपसे आगे बात करेंगे। समीर, आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि अब ये काफिला एक तरह से रवाना हो चुका है, गाड़ियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं श्रद्धालुओं की, आगे क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, कहां कहां पर ये गाड़ियां रुकेंगी, या डायरेक्ट ये गांदरबल जाएंगी, तुलामुला पहुंचेंगी, आगे का शेड्यूल क्या कुछ होगा यात्रियों का? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर शेड्यूल की बात करें, अभी आपने लाइव में भी जो रिलीफ कमिश्नर हैं के सिद्धा उनकी बात सुनी होगी कि आज ये जो यात्री है, बहुत सारे यात्री मंजगाम, दिवसर, फिर मटन और ज्यादातर तुलमुला जाएंगे, टिकरी भी लोग जाएंगे, और कल वहां पे हर जगह पे हवन होगा, परसों मेला होगा, और उसके बाद 1-2 दिन ये साइड सीन भी देखेंगे वहां पे, और सारा अरेंजमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि कुछ रजाकार संस्थाएं भी हैं, जो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें काम करती हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वो काम करती हैं। इसमें जो मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त किरण वातल हैं, ये माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं। कई सालों से, तकरीबन 8 सालों से ये इस माता खीर भवानी मेले को सक्सेसफुल, कामयाब बनाने के लिए, स्मूथ करवाने के लिए, स्मूथ कंडक्ट करवाने के लिए काम करते हैं। इनके साथ और भी लोग हैं, उनसे बारी बारी बात करता हूँ। किरण वातल जी, इस बार की क्या आपने तैयारी की थी? देखिए, इस बार हमने जो है पिछले 1-1.5 महीने से हम तैयारी में लगे थे, और सबसे अच्छी चीज है जो हमने डिवकॉम जम्मू और डिवकॉम कश्मीर से हमने मीटिंगें की, उसके बाद उन्होंने सब जहां जहां हमारी माता की स्थापना है वहां उन्होंने उनके कंसर्न डीसी को ऑनलाइन लिया, और ऑनलाइन पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई। और उसके अलावा जो उस संस्था के हमारे वहां मंदिर हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, जो ऑफिस बेयरर हैं, उनको भी डायरेक्ट रास्ता करने के लिए कहा कि भाई इन केस उनकी और भी कोई डिमांड है,
ये हम पूरी करेंगे। और आपको ये बता दूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, हम 7-8 साल से यात्रा, ये है यात्रा पहले भी होती थी, हमने सिर्फ एक कड़ी बनी माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट में और यात्रियों में, और हमारा काम यह है कि हम 1-1.5 महीने से शुरू हो जाते हैं, उसमें जो जो सुविधा हमें चाहिए, जैसे आप देखिए हमने डिवकॉम कश्मीर को कहा उधर हमारे पास प्रॉब्लम है ये टॉयलेट्स की, इधर अपने माता खीर भवानी दरबार में, और 50 टॉयलेट्स उन्होंने जो डिफंक्ट पड़े होते हैं वो चालू करा दिए। इसी तरह वहां रहने की है उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। दिस इज ओनली पॉसिबल जो हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, और पर्टिकुलरली एलजी वो पुराने जो हमारे संस्कार हैं उनमें बहुत सीरियस है, उनको रिवाइवल करना चाहते हैं, उनको टेम्पल हो, ओपन साइट्स हो कश्मीर की, जम्मू की, उनको वो सेंटर से पैसा लेके उनको रिवाइव कर रहे हैं। और इस रिवाइवल से क्या हुआ कि आज जो कश्मीर है, जम्मू है, जो कश्मीर में माहौल इतने साल से खराब रहा, आज हर आदमी को, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसको लग रहा है नहीं भाई कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आगे इससे भी ज्यादा आएगा। ना ज्यादा कहते हुए मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका, यात्रियों का, जो जिस ये 125 बस से रिकॉर्ड है आज तक कभी नहीं हुआ, और इनके मुंह पे खुशहाली देखो कि माता के दरबार में जा रहे हैं। मैं अब अपने जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं टीके भट्ट से, उससे पहले मैं एमके योगी से पढ़ूं, टीके भट्ट जो है, आप क्या हैप्पी हैं, खुशी है कि जो बड़ी खुशी की बात है कि जो इस वक्त जो यात्रा जा रही है आज के दिन, परसों वहाँ मेला लगने वाला है, हर्ष और रोष के साथ लोग जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, जैसे कि माता मय हो गया है एनवायरनमेंट, और मौसम ने भी बड़ा साथ दिया है कि बड़ा उम्मीद करते हैं कि मौसम ऐसा ही रहे और हम खुशी से अच्छी तरह से और अपनी शुभकामनाएं वहाँ लेकर, वहाँ की माता का आशीर्वाद लेकर हम अच्छी तरह से वापस आ जाएंगे, और हमारे सब अपनी स्टेट के लिए, अपने बाशिंदों के लिए, अपने स्टेट कंट्री के लिए हम दुआएं मांगे ताकि हमारे कंट्री आगे फूले। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े आभारी है यहाँ की सरकार की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिवकॉम की, या खासकर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जिसने उसका इंतजाम किया है, जिसमें किरण वातल जी हमारे जो खीर भवानी एमके योगी जी हैं, ये इस खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रोमिनेंट फेस भी हैं। योगी जी, जो अरेंजमेंट किरण वातल ने कहा कि बहुत अच्छे किए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जब ये अपने अपने घरों में भी साइड सीन भी जाएंगे, कई जगहों पे जाएंगे, तो जो आपसी एक मिलाप है नॉन लोकल्स के साथ, क्या उसको बढ़ावा मिल सकता है? देखो, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ एक ब्रिज का काम जो है, जो आज की माता खीर भवानी की यात्रा जो हर साल की तरह जा रही है, लेकिन इस साल जो है भव्य, जिस तरीके से उड़ूम लोग जो है वो बढ़ चढ़ के, जो इस बार जो है मेरे ख्याल में 25-30 के करीब जो यात्री जा रही है, और 125 गाड़ियां तो जम्मू प्रोविंस से जा रही है। समीर, जाहिर सी बात है कि इंतजामात बहुत अच्छे किए गए हैं, और इसके अलावा एक अच्छे नोट पर इस यात्रा की शुरुआत हुई है, और शाम तक गांदरबल, तुलामुला जो ये श्रद्धालु हैं पहुंचेंगे। लगातार माता खीर भवानी के इस मेले पर और इस यात्रा पर हमारी नजर बनी रहेगी। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।